गुरुदेव, दृष्टा और दृश्य है। थोड़ा-सा हुँ। समझाना एक बार। मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। 3 चीज़ें होती हैं, एक तो साक्षी होता है, एक दृष्टा होता है, एक दृश्य होता है। साक्षी आपके पीछे आपकी आत्मा है, इसको ही हम साक्षी बोलते हैं। यही आपकी चेतना है। ये सब कुछ देखता है, ये कुछ करता नहीं है। ये आपके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन अगर ये ना हो तो आप कार्य कर भी नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ के पीछे परमात्मा है, साक्षी है, चेतना है। अब इसके बाद 2 चीज़ें होती हैं, एक दृष्टा होता है, एक दृश्य होता है। दृष्टा मतलब शक्ति तो साक्षी से आती है, लेकिन वही उसको देखता है। तो जब जो देखने वाला है, जो देखा जाता है और जो देख रहा है, जब तीनों एक ही हो जाते हैं, तो फिर जीवन में शून्य हो जाता है, वो ही ज्ञान की अवस्था। कहने का मतलब, जो देखने वाला है और जो देख रहा है और जिसको देखा जा रहा है, जब तीनों एक ही हो जाएं, इसको अपने आप को खुद ही गहराई से समझना पड़ेगा। शब्दों में ये सब चीजें कहना बड़ा कठिन है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ हर रूप में आपको एक्सप्लेन करूं। तो जब तीनों एक ही हो जाते हैं, तो फिर ये शून्य अवस्था। इससे पहले का सत्संग हुआ था ना, जिसमें 3 अवस्थाओं के बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से बताया था। वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। एक भी शून्य हो जाता है तो बाकी 2 शून्य हो जाते हैं। तो वही फिर ऐसी अवस्था है कि आप पूर्ण रूप से शांत हो जाओगे। आपके मन में शांति होगी। जब कहीं पर भी शांति होगी, शून्य होगा, तो एकदम ही शक्ति वहाँ पर आ जाएगी। जब आप देखो ना, कहीं पर भी शून्य हो, खाली घड़ा हो, तो पानी उसमें आ जाता है। जब आपके मन में शून्य होगा, तो प्रभु की शक्ति मतलब पार्वती, कुंडली पावर, वो एकदम आपके ऊपर आ जाएगी। जब वो आ जाएगी तो आप में चेतना का विकास होगा। तो सबसे पहली अवस्था आप यही क्रिएट करो कि आप अपने अंदर शांति लाओ। शांति का मतलब, आप विचार रहित हो, आप भावना रहित हो। जब 2 अवस्थाएं ये आ जाएंगी तो आपका श्वास भी कम हो जाएगा। जब ये अवस्था आ जाएगी तो ये शव की अवस्था है। मतलब जैसे डेड बॉडी होती है ना, शव की, तो इसमें शिवत्व आता है। और जब उसमें पार्वती आती है, शक्ति आती है, तो शिव भगवान का नृत्य होता है। उस नृत्य से चेतना का विकास होता है। ये एक-एक शब्द को आप गहराई से समझो, खुद के अंदर इसका आभास करो, तो आपकी समझ में आ जाएगा। करना आपको है। ये कुछ 2 या 4 दिन की पद्धति से नहीं होगा। पहले इसको, इस विज्ञान को समझो, फिर इस ज्ञान को लो, फिर इसमें चलने में तो कितना वक़्त लगता है वो कहना बड़ा मुश्किल है।